आज हम बात करने वाले हैं प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक संख्याओं के बारे में। तो हम बात करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना। तो हम बात कर लेते हैं प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं और ये कहां से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है। तो देख लेते हैं हम प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं ये मैथ्स के अंदर संख्याएं होती है जो एक से प्रारंभ होकर इनफिनाइट तक जाती है। इन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे कि ये एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। देख लेते हैं हम ये यहाँ 1 2 3 4 5 ये ऐसे करके इनफिनाइट तक जाएगी। इन संख्याओं को हम बोलेंगे प्राकृत संख्याएं। अब हम बात कर लेते हैं प्राकृत संख्याओं के बाद पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं किसे कहेंगे? पूर्ण संख्याएं वही संख्याएं होती है, इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है प्राकृत संख्याओं की तुलना में। प्राकृत संख्याओं के साथ एक जीरो ऐड कर देंगे तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। तो ये संख्याएं कहां से कहां तक जाएगी? ये जीरो से प्रारंभ होकर के ये अनंत तक जाएगी, प्रारंभ होकर अनंत तक जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए 0 1 2 3 4 5 ऐसे कैसे करके इनफिनिट तक चल जाएगी। प्राकृत में इतना ही फर्क है, प्राकृत और पूर्ण में, इसमें जीरो शामिल नहीं है और इसमें जीरो शामिल है। अब हम बात कर लेते हैं पूर्णांक संख्याएं। इसी के आगे पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? इन संख्याओं में वे संख्याएं आती है जिसमें जीरो भी शामिल होता है और एक से लेकर इनफिनिट तक संख्याएं पॉजिटिव में भी शामिल होती है और नेगेटिव में भी शामिल होती है। ये देख लेते हैं ये संख्याएं कहां से कहां, माइनस इनफिनिट से लेकर के ये प्लस इनफिनिट तक होती है। देख लेते हैं अपन, ये जैसे कि माइनस इनफिनिट ये इधर बढ़ता जाएगा, ये -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ये ऐसे करके इधर इनफिनिट जाएगा और इधर ये माइनस इनफिनिट तक जाएगा। तो ये हो जाएगी पूर्णांक संख्या। अब हमने बात कर ली तीनों संख्याओं के बारे में। आपको पता चल गया कि पूर्णांक संख्या कौन सी होती है जिसमें जीरो शामिल होता है, पॉजिटिव संख्या शामिल होती है और नेगेटिव संख्या शामिल होती है। ये होगी पूर्णांक संख्या। नेक्स्ट बात हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। जय हिंद।